नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। आईबीसी 24 सड़क सुरक्षा मुहिम में आज हम पहुंचे हैं इंदौर के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के बीच में ट्रैफिक को लेकर कितनी अवेयरनेस है और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक अवेयरनेस होना कितना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन हम करने जा रहे हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन और डिबेट कॉम्पिटिशन के जरिए बच्चों की जो स्किल्स है ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर वो जानने की कोशिश करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में डिबेट कंपटीशन की। बच्चों के बीच में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर उनकी क्या सोच है, वो किस तरीके से सोचते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इन बातों को लेकर अब एक एक कर हम बच्चों को बुलाना चाहेंगे कि वो अपनी बातों को रखें और उनकी सोच को, अपने विचार को वो यहाँ पर बताएं कि ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर किस तरीके से कितना जरूरी है ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस होना। आजकल रोड दुर्घटना को लेकर काफी सारी दुर्घटनाएं घटती है। हजारों लोग रोड दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ लोग रोड के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे वह हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमें नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हें कम करना चाहिए। हमें हेलमेट पहन के हमेशा गाड़ी चलानी चाहिए, कभी नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और 2 या 3 से ज्यादा हमें गाड़ी पे सवार नहीं करने चाहिए। पुलिस स्टेशन एंड हॉस्पिटल के सामने हमें तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए और इन्हीं सभी नियमों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम रोड सेफ्टी को बरकरार रख सकते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने समय लोगों की गलतियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं और सड़क किनारे लगी चोट के खतरे को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा एक सुरक्षात्मक कदम है। गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, जिससे हम दुर्घटनाओं से बच सके। गाड़ी टर्न करते समय हमें धीमी गति से गाड़ी चलाना चाहिए और लड़कियों को गाड़ी चलाते समय स्कार्फ बांध के नहीं चलाना चाहिए। स्कार्फ कभी भी मुंह के सामने आ सकता है, जिससे हमें दुर्घटना हो सकती है। अधिक व्यस्त सड़कों और रोड जंक्शन पर चलते समय गाड़ी गति धीमी पे चलाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनमें से कहीं से सबसे ज्यादा सड़क घटनाएं हो रही हैं। यह घटनाएं यातायात नियमों का पालन ना करने से हो रही हैं। मैं आपको कुछ यातायात नियमों के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमें हमेशा घर से निकलते वक्त हेलमेट पहनकर व्हीकल चलाना चाहिए। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स का यूज करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स में 3 कलर होते हैं, हरा, लाल और पीला। लाल हमें रुकने के लिए संकेत करता है, हरा हमें चलने के लिए संकेत करता है और पीला पैदल चलने वाले लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग करने का संकेत देता है। पैदल चलने वाले लोगों को हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। Road safety is necessary while being on the road and must know by all because road accidents are the leading cause of death. According to the statistics, it is found that in many road accidents, children are involved. So they are at the high risk than other age group people. So children should be aware from their schools and home by their parents. At last, I would like to conclude by saying that road safety, people should be aware from road safety. अलग अलग क्लास के बच्चों ने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डिबेट के जरिए अपने विचारों को रखा। कई लोगों की सोच जो बच्चों में है, कई तरीके से ट्रैफिक को लेकर काफी अवेयरनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूल्स है, रेगुलेशन को इतना वो नहीं जान पाते हैं। उसको लेकर ये आगे कुछ देर में हम बताएंगे कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ट्रैफिक एक्सपर्ट्स हैं, वो बच्चों को सिखाएंगे कि रूल्स, रेगुलेशन, ट्रैफिक अवेयरनेस कितना जरूरी है और वो उनके जीवन के लिए कितने फायदेमंद रहेगा। तो
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्राइंग कंपटीशन की, जिसमें अलग अलग थीम्स दी गई हैं। जो बच्चे हैं वो ट्रैफिक के जो अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उस थीम को लेकर अपनी ड्राइंग को यहाँ पर बताएंगे। अपनी जो भावना है उनके किस तरीके से वो सोचते हैं ट्रैफिक को लेकर, वो उस पर उकेरने की कोशिश करेंगे। IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम के तहत इंदौर के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का आगाज हो चुका है। बच्चे बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी ने जेब्रा क्रॉसिंग को बनाया है, किसी ने सिग्नल को बनाया है। बेटा आप क्या बना रहे हो यहाँ पर? पुलिस की गाड़ी बनाई है, उसमें वो बता रहा है कि मतलब ऐसे सेफ्टी से चलना चाहिए और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैंने बताने की ये कोशिश की है कि ड्रिंक करके मतलब हमें ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और मतलब ट्रैफिक रूल्स को मतलब फॉलो करना चाहिए और मतलब ईयरफोन्स नहीं लगाना चाहिए कान में और फोन मतलब ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए कान में जब अपन गाड़ी चलाएं। देखिए बच्चे कितना अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, कानों में एयरफोन ना लगाएं। आपको पता है ये रेड सिग्नल किस लिए होता है? रेड सिग्नल इसलिए होता है कि उसको जो रेड सिग्नल जब आता है तो गाड़ियाँ रुकती है, फिर बच्चे चलते हैं इसलिए। तो जब ग्रीन सिग्नल रहता है तो फिर गाड़ियाँ चलती है, तो उसके लिए बच्चों को स्टॉप में रेड सिग्नल देते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो फीलिंग्स हैं उन्होंने यहाँ पर उकेरने की कोशिश की है। वो जो देखते हैं, जो उनकी अवेयरनेस है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल के जरिए हो, चाहे वो जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक हो, चाहे आप देख सकते हैं कि ये बड़ी सुंदर ड्राइंग यहाँ पर बनाई जा रही है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो बेटा आप? मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दो गाड़ी जा रही है, वो आपस में दोनों ठुकरा गई है। मतलब कहीं ना कहीं आपने एक्सीडेंट बताने की कोशिश की कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। यस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट बताने की कोशिश की। तो ऐसे तमाम तरीके से ड्राइंग के जरिए बच्चे अपनी भावनाओं को, अपनी अवेयरनेस को यहाँ पर बता रहे हैं और लगातार ये हमारी कंपटीशन जारी है। और निश्चित तौर पर बच्चों के बीच में ट्रैफिक को लेकर कितनी अवेयरनेस है और हमारा भी उद्देश्य मात्र यही है कि IBC 24 के जरिए हम बताने की कोशिश करें कि बच्चों में ट्रैफिक को लेकर कितने जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों पे इन्हीं बच्चों को गाड़ी चलानी है, इन्हीं को सड़कों पर आना है। तो निश्चित तौर पर उनमें ट्रैफिक अवेयरनेस होना कितना जरूरी है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा एक पूरा कार्यक्रम। IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम के तहत हम मॉडर्न स्कूल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन हो चुकी है, उसके बाद डिबेट कंपटीशन और अंत में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो किया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक हमने ड्राइंग कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन को देखा। अब जो हमारे एक्सपर्ट है वो अब आकर बच्चों को बताएं कि किस तरीके से ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर फॉलो करेंगे। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप उन चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको लाइट का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको सड़क पर किधर चलना है पता नहीं होगा, तो बेकार है सब, एक्सीडेंट की पूरी संभावना रहेगी। तो सबसे पहले ये कदम उठाया गया कि जनता को शिक्षित किया जाए। लाल लाइट होने पे आपको रुकना है। आप किसी चौराहे पे जाएंगे, जब वहां लाल लाइट होगी तो लाल लाइट से पहले एक स्टॉप लाइन पड़ी होगी, स्टॉप लाइन पे आपको रुकना है और ग्रीन लाइट जब होना है तो आपको जाना है। इसी बीच में एक लाइट पीली रहती है। अब लाल लाइट का तो मालूम हो गया आपको क्या करना है और हरी का मालूम हो गया, लेकिन पीली का मालूम नहीं है। जब तक आपको किसी चीज का मालूम नहीं है, जब तक उसकी जानकारी नहीं है, तो उसका पालन करना भी थोड़ा कष्टदायी रहता है। अब जितने भी साइन बनाए गए हैं, आप अगर इंग्लैंड जाएंगे तो वहां पे राष्ट्रभाषा क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। रूस जाएंगे तो रूसी रहेगी, जर्मन में जर्मनी रहेगी, चीन में चीनी रहेगी, जापान में हर जगह भाषा अलग अलग रहेगी। लेकिन जो ट्रैफिक के सिग्नल हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो पूरी दुनिया में
बायां मुड़, लेफ्ट टर्न अगर चिन्ह यहाँ होगा वही इंग्लैंड में होगा, वही रूस में होगा। हार्न बजाना मना है, जो चिन्ह यहाँ होगा वही वहाँ होगा। इसलिए ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं ताकि आप कभी फॉरेन जाइए तो आपको चिन्हों का ज्ञान यहीं से प्राप्त रहे। अब उन चिन्हों का पालन नहीं करने से एक्सीडेंट बढ़ता है। शिक्षा के बाद जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा कि स्टॉप लाइन क्या होती है, जेब्रा लाइन क्या होती है, रेड लाइट क्या है, हरी लाइट क्या है, पीली लाइट क्या है, आइलैंड क्या है या लेफ्ट टर्न क्या है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आता है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग से मतलब है जैसे लेफ्ट टर्न चालू कर दिया, वहां पे आइलैंड बना दिया गया। अगर आप उसमें आइलैंड के अंदर चले गए तो आप चाह करके भी दाहिने नहीं जा सकते, क्यों? उसको कर्व बना देते हैं। ये इंजीनियरिंग का खेल रहता है कि जिसको कर्व बना दिया तो वो फिर उतर ही जाएगा, फिर वो दाहिने जा ही नहीं पाएगा। जब वो चौराहा पार कर जाएगा तभी वो दाहिने टर्न हो सकता है। अप और डाउन सड़कें देखा, पहले सड़क एक हुआ करती, अब भी गाँव में या जो ज्यादातर 80% सड़कें अभी भी सिंगल हैं। सिंगल पे अप और डाउन दोनों ट्रैफिक चलता है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कैसे होता है? आमने सामने। तो जब सर्वे किया गया, एक्सीडेंट का सर्वे किया गया तो पाया गया कि आमने सामने गाड़ियां बोल रही हैं। दूसरा, रोड सिग्नल लगाए गए। सिपाही, रात में तो सिपाही रहेगा नहीं जो आपको बताए कि आपको रुकना है या चलना है, तो वहां पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगा दिए गए। ये इंजीनियरिंग करके इसको ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। तो पहला आपको किया गया शिक्षित किया जाए, फिर आपको कुछ ऐसी तकनीक बनाई जाए कि आप स्वतः पालन करें। जब ये दोनों चीजें नहीं मानते हैं तो फिर इन्फोर्समेंट, वो पुलिस के और आरटीओ की जिम्मे है। आरटीओ से मतलब है कि जब तक आप 16 साल 18 साल के नहीं हो जाएंगे वो आपको लाइसेंस नहीं देगा। वो लाइसेंस नहीं देगा तो पुलिस बिना लाइसेंस के आपको चलाने नहीं देगी। अब आजकल इतनी फास्ट गाड़ियां आ गई हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी ज्यादातर चलाते रहते हैं। अगर वो निर्धारित उम्र पर लाइसेंस हासिल करें और प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लें, इसके बाद चलाएं, तो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहती है। लेकिन अज्ञानतावश और बिना सिखलाई के जब गाड़ी और बिना लाइसेंस के गाड़ी सड़क पर चढ़ाते हैं तो उस पर एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा रहती है। इसके लिए पुलिस बनाई गई है, वो आपको चालान बनाती रहती है। देखा होगा शहर में कभी कभी निकले होगे तो पुलिस जगह जगह आपके चालान बनाती रहती है। तो इन 3 चीजों से लेके यातायात को कंट्रोल किया जाता है। मैं आईबीसी चैनल 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे स्कूल को इस प्रोग्राम के लिए चुना। अगर हम शहर में व्यवस्थाओं की बात करें तो ट्रैफिक की बात जरूर आती है, और बच्चे बड़े छोटे छोटे उम्र के जो होते हैं, बड़े बाल मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। रोड कैसे पार करना है, मतलब उनका एक अपना सोच का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। निश्चित तौर पर आपका जो प्रयास है कि उनके इस बाल मन में अभी से ट्रैफिक के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां आ जाएं ताकि वो आगे बहुत सुचारू रूप से चले, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का ये जो प्रयास है। बच्चे, उनमें जोश रहता है, उमंग रहती है, नई नई गाड़ी चलाना सिखवा देते हैं। कुछ माँ बाप को भी जोश रहता है, उनको भी कुछ बातें करने में रहता है कि यार मेरा बेटा तो ये गाड़ी चला लेता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ बच्चे कार भी चलाते हैं। कितने लोग कार चलाते हैं बताएं? ठीक है ना, शायद आपकी उम्र नहीं है अभी कार चलाने के लिए, लेकिन माँ बाप भी जोश में दे देते हैं, आप भी जोश में ले लेते हैं, सीख लेते हैं। सीखने के बाद में चूंकि आपके पास में अभी उतनी परिपक्वता आई नहीं है कि आप सब चीजों को जान सके, समझ सकें, तो क्या होता है कई बार सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ गया, कोई बस आ गई, कोई कार आ गई, आपको ये नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक लगाना है, पता पड़े कि एक्सीलेटर दब जाता है, स्पीड और बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, और इस तरह से एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे कितना लेफ्ट साइड में लेना है, वो लेफ्ट में दे लेते हैं, लेकिन गाड़ी रोड से उतर के गड्ढे में चली जाती है। तो ये छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है। तो सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि भाई हमें 16 साल के पहले 2 व्हीलर जो बिना गियर वाली गाड़ी की जो बात करते हैं वो हमें नहीं चलानी है, और लाइसेंस लेने के बाद ही हम गाड़ी को हाथ लगाएं। सबसे
सबसे पहले मैं डिबेट कंपटीशन को लेकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नाम देना चाहूंगा। थर्ड पोजीशन पर रही सोनू 10th क्लास से। सेकंड पोजीशन पर रहे अभिषेक मीना क्लास 9 से। डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं अबरार पटेल क्लास 9। हमें ड्राइंग कंपटीशन में जो बच्चे जीते हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं क्लास 8 से आयुष पटेल। सेकंड पोजीशन पे है हर्षिता और ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे क्लास 8 से कल्याणी जायसवाल। IBC 24 की सड़क सुरक्षा मुहिम के सफर में आज इतना ही। आज हमने मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में जाना कि बच्चों के बीच में कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए ट्रैफिक को लेकर। उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो करें। जब वो सड़क पर जाएं, जब वो गाड़ियों को चलाएं, तो निश्चित तौर पर वो जो रूल्स हैं, वो जागरूकता है ट्रैफिक को लेकर, वो उनके जहन में रहे और जब भी सड़क पर उतरे तो सेफली वो अपने घर तक पहुंचे और किसी भी तरीके से जो दूसरे लोग ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश करें, ताकि बच्चों के जरिए ये मैसेज संदेश सब तक पहुंचे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना जरूरी है। ये आपकी जान के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका प्यारा आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा है।